बांग्लादेश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को लेकर अब पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पर तमाम जो वकील हैं वो सब इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है और जो तमाम हिंदू धर्म स्थल हैं उनकी रक्षा करने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या आप लोग चाहते हैं, अब क्या कुछ होना चाहिए वहाँ। बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पंजाब वहाँ पर जो भी हैं उनकी जो है रक्षा करे, उनके मठ मंदिरों को जो तोड़ दिया गया उनको बनाए और जिन भी लोगों ने, जिन भी कातिलों ने ये हिंसक घटनाएं की हैं, हमारी बहनों पर बलात्कार किए हैं, भाइयों को उल्टा लटका दिया गया है, उनको भी ये भारतवर्ष का जो है हिंदू समाज उल्टा लटका हुआ देखना चाहता है। और यदि ये कार्रवाई नहीं हुई तो शीघ्र ही वो दिन आएगा कि जब यदि हम बांग्लादेश का अस्तित्व बना सकते हैं तो हम उसको मिटा भी सकते हैं। बिल्कुल, और भी यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, जिस तरह से हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध की गई है, संगठित हिंसा है और ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, वो भूमि हिंदुओं की भूमि थी, वो भूमि हिंदुओं की, हिंदू उसमें अतिक्रमणकारी नहीं है। उसके बावजूद वहाँ के मूल निवासियों को जिस तरह कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, उसी तरह बांग्लादेश को भी हिंदू विहीन करने का ये एक कुचक्र है। इसे पूरी दृढ़ता से सभी हिंदुओं को संगठित होकर रोकना पड़ेगा। पूरे विश्व कम्युनिटी इसमें हमारा बहुत साथ नहीं दे पाएगी क्योंकि हम देख रहे हैं किस स्तर पर भेदभाव है। तो हिंदुओं को ही संगठित होकर आवाज उठाना पड़ेगी, तभी हिंदू अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। और आज का ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट है, इस तरह की हमें आगे भी तैयारी रखनी है अगर अस्तित्व में रहना है। धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है कि वैश्विक स्तर पर अब क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और भारत शासन जो है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यूएनओ पर दबाव डालकर कुछ करा सकती है। भारत सरकार को करना भी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ मैं निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार से कि जो अपने सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कुछ ऐसा संशोधन हो जैसे कि इजराइल में है कि कोई भी इजरायली, कोई भी जो यहूदी होगा, अगर उसका जन्म दुनिया में कहीं भी होता है, वो इजराइल का नागरिक होगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए हमारे सिटीजनशिप एक्ट में कि कोई भी हिंदू चाहे विश्व में कहीं भी पैदा हुआ हो, चाहे विश्व में कहीं भी रह रहा हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, भले ड्यूअल सिटीजनशिप उसको उस देश के बारे में मिले। ऐसा कदम उठाना चाहिए। अगर ऐसा कदम उठेगा और अगर हमारे सिटीजन कहलाएंगे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हो, चाहे विश्व में कहीं भी हो, तो उस स्थिति में शासन के लिए बहुत आसान हो जाता है उसमें इंटरफेरेंस करेगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा शासन से कि बिल्कुल स्पष्ट कोई रणनीति अपनाकर इस पर ठोस कार्रवाई करें। धन्यवाद। सर, हमने देखा जब शेख हसीना के बाद अब तख्ता पलट हुआ वहाँ पर, अब दूसरे प्रमुख बने हैं वहाँ पर। कल हिंदू संगठनों का बड़ा आंदोलन के बाद में कुछ उन्होंने मुलाकात भी की, चर्चा की। आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या मांग उनके सामने हो रखेंगे? मैंने भी देखा कल टीवी पर कि बांग्लादेश में सभी हिंदुओं ने इकट्ठे होकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और शांति की मांग की। मैं को चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश होने के नाते मध्य प्रदेश के सभी एडवोकेट्स की ओर से बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वे कठोर कदम उठाएं। बोलिए भारत माता की। तो ये तमाम एडवोकेट्स हैं और नाराजगी है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, तो सख्त से सख्त कदम भारत सरकार को भी उठाना चाहिए और वहाँ पर भी कुछ इस तरह से कानून बनना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसकी रक्षा हो सके। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर।